आज इस क्लास में हम आपको एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसे कहते हैं मूड और हिंदी में कहते हैं उसे वृत्ति, इसे समझने के लिए हम इसके आशय पर विचार करेंगे और फिर समझने का प्रयास करेंगे। इसका आशय ये है कि क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति, विधान का मतलब होता है वो कार्य किस रिवाज से किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है, किस ढंग से किया जा रहा है, उसका बोध होता है, उसे हम उस क्रिया की वृत्ति कहते हैं। और सामान्य रूप से इसका जो संबंध होता है कार्य से वो उसके अर्थ से लिया जाता है। हमारे हिंदी के प्रख्यात विद्वान श्री कामता प्रसाद जी ने वृत्ति को ही अर्थ के परिवेश में इसे लिया है, अर्थात वृत्ति को ही हम शब्द का जो अर्थ होता है उसे ही हम वृत्ति कहते हैं। वृत्ति का संबंध उस कार्य व्यापार से भी है जो लौकिक जगत में घटित न हुई हो। लौकिक जगत का मतलब होता है इस संसार में वो चीज अभी स्थापित न हुई हो, बल्कि वक्ता के मस्तिष्क में ही वो बात चल रही होती है, बोलने वाले के मस्तिष्क में, विचारों में ही वो बात चल रही होती है। जैसे कोई इच्छा कर देना, कोई संभावना जता देना, कोई अनुमान लगा लेना, किसी को आज्ञा आदि के रूप में जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो वह हमारी भाषा के अंतर्गत वृत्ति कहलाती है। और वृत्ति को हम क्रिया का अर्थ भी कह सकते हैं। वृत्ति को हम क्रिया का अर्थ भी कह सकते हैं। और यह 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें निश्चयार्थक क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने अथवा न होने का बोध हो। पहला, निश्चयार्थक क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या ना होने का पता चले उसे हम निश्चयार्थक क्रिया के रूप में समझेंगे। जैसे वह शाम को घर जाएगा, तो यह पता चल गया कि कब जाएगा, वो शाम को घर जाएगा। और यह अभी इस लौकिक का मतलब होता है वर्तमान में ये क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, वो मस्तिष्क में ही संभावना, अनुमान जताया जा रहा है। दूसरा है हमारा संभावनार्थक, जिसमें क्रिया के जिस रूप से अनुमान लगा लेना, इच्छा व्यक्त कर देना या फिर कर्तव्य आदि का बोध हो, वह संभावनार्थक वृत्ति के अंतर्गत रखा जाएगा, क्रिया के अर्थ के रूप में रखा जाएगा। जैसे शिक्षार्थी शिक्षक की आज्ञा का पालन करे, यहां पर कर्तव्य का बोध कराया गया कि शिक्षार्थी क्या करे, शिक्षा की आज्ञा का पालन करें। इसलिए यह संभावनार्थक क्रियार्थ के रूप में रखा गया। तीसरा है आपका संदेहार्थ, अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में अभी संदेह रहे, उसमें संदेह रहे कि भाई वो हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, तो वहां संदेहार्थक क्रिया का अर्थ लिया जाता है। जैसे शिवम प्रयागराज गया होगा, हो भी सकता है ना भी गया हो। शिवम दिल्ली गया होगा, हो सकता है उसने कहा था लेकिन ना गया हो। तो इस बात में जहां संदेह प्रदर्शित हो, तब वो क्रिया का किस अर्थ की ओर इंगित करता है,
संदेह के अर्थ की ओर इंगित करता है और यह क्रिया की वृत्ति कहलाई, क्रिया का मूड कहलाया अंग्रेजी भाषा में। फिर आपका आता है संकेतार्थक। क्रिया के जिस रूप में एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर करे। क्रिया का एक काम दूसरे काम पर निर्भर करे तब वहां आपका संकेतार्थक होता है, अर्थात कार्य कारण का संबंध स्थापित किया जाता है। कार्य कब संबंध पूरा होगा? जब उसका कारण आप निरूपित कर ले, उसके कारण वो कार्य पूरा हो तो वो संकेतार्थक होगा। फिर से समझने का प्रयास करेंगे। क्रिया के जिस रूप में एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर करे वो संकेतार्थक क्रिया का अर्थ कहलाता है। उदाहरण के तौर पर यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि तुम परिश्रम करते तो सफलता अवश्य प्राप्त होती। तो यहाँ पर सफलता का और परिश्रम के साथ संबंध, वर्षा का होना अच्छी फसल के साथ संबंध दर्शाया गया, संकेत दिया गया, एक क्रिया का दूसरी क्रिया के साथ संबंध स्थापित कराया गया, कारण और कार्य का संबंध दिखाया गया। पांचवा है आपका आज्ञार्थक। क्रिया के जिस रूप से उसकी आज्ञा, उसके उपदेश, उसके निषेध आदि का बोध हो। निषेध का मतलब होता है किसी चीज की मनाही, अर्थात जैसे मैं उदाहरण के तौर पर पढ़ूंगा कि गरीबों की मदद करनी ही चाहिए, तो यहां पर मैंने बताया कि आपको उपदेश जैसा भाव क्रिया में दिया गया, तो ऐसी स्थिति में यह आज्ञार्थक क्रिया के रूप को दर्शाएगा, उसके उपदेश को दर्शाएगा या किसी काम की मनाही को दर्शाएगा। हमें इस टॉपिक को लेकर के वृत्ति से संबंधित मैंने 5 बिंदु बताएं। यहां पर एक और हमारे विद्वान हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर सूरजभान सिंह। ये कामता प्रसाद जी के अनुसार आपके 5 तथ्य हैं क्रिया के, वृत्ति के, उसके अर्थ के रूप में दर्शाए गए, लेकिन डॉक्टर सूरजभान सिंह जी ने इसे सामर्थ्य और बाध्यता 2 श्रेणी में रखा है। इसी के साथ ही मैं अपना टॉपिक विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच।